जय हिंद दोस्तों सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हनीश है। आज मैं डीएसएसबी की तरफ से कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। आज हम जो है इंपॉर्टेंट बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, डीएसएसबी की। उसके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो मैं आपको वो बताऊंगा, और एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की कब तक आती है ये बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डीएसएसबी से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं इस चैनल से जरूर दूंगा। ठीक है, तो जैसी आंसर की आएगी तब भी मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए, अब ये जो हम डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मैं दिखलाता हूँ आपको क्या चीज़ है ये देखिए, ये जो कैलेंडर आ चुका है एग्जाम का, जो एग्जाम है अप्रैल में होने वाले हैं। नोटिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये सब आप अपना देख लीजिएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो सिर्फ एग्जाम की डेट ही आ रखी है। ये देखिए 44/21 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी पोस्ट कोड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/21 और पोस्ट कोड है 44/21। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एमसीडी की पोस्ट है, एमसीडी के अंदर है, मतलब ये संस्था है एमसीडी, उसके अंदर ही जॉब की है ये। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक होगा? यहाँ पे एग्ज़ाम है आपका 1 अप्रैल 2022, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। सिर्फ दो, मतलब जो 1 अप्रैल है उसमें सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 2 अप्रैल में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 3 अप्रैल को 3 शिफ्ट में, और बाकी सब में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हैं 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। जो 23 अप्रैल का एग्ज़ाम है, 23 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है, टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस हिंदी डीटीटीई, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एमसीडी का। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम है इसका होने के बाद आंसर की कब तक आ जाती है। देखिए, जो एग्ज़ाम है आपका 23 अप्रैल को लास्ट होने वाला है, तो 23 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो आंसर की जो आपकी वो आपकी 10 दिन के अंदर आ जाएगी, 10 से 11 दिन लगेंगे, जैसे कि जूनियर क्लर्क के एग्जाम में हुआ था उसी तरीके का है सिर्फ ये। तो इसके अंदर 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी। 10 दिन आंसर की आने के बाद आपका जो रिजल्ट है, 10 दिन का अगर मान के चले तो आपको 3 से 5 मई के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर के आने के बाद उसके बाद आपका देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आएगा? जो आंसर के आने के बाद आपका रिजल्ट है जो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इसका स्कोर जो है आपको सेफ स्कोर कितना रखना है। जैसा कि आप जानते हैं जूनियर क्लर्क की अभी 140 कट ऑफ गई है। 200 नंबर का एग्जाम होगा, और 200 नंबर के एग्जाम में सेक्शन वाइज एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपकी 40 नंबर की इंग्लिश, 40 की मैथ, 40 की जीके, 40 की हिंदी और 40 की रीजनिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 20-20 क्वेश्चन के जो सेट होंगे, 20-20 सेक्शन होगा। 20-20 सेक्शन में आपको सबमिट होती है, उसके बाद इस सेक्शन को नहीं खोल पाते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ गलती मत करना, क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन पे रुकने की वजह से आप इंग्लिश और हिंदी का पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपका जो सेक्शन खुलेगा यहाँ पर वो आपका रीजनिंग का खुलेगा। रीजनिंग के बाद आपकी जीके आएगी, जीके के बाद आपकी मैथ आएगी, जो कि आपका टाइम ले जाएगी। अगर आपने जीके पे, मैथ पे अगर पूरा टाइम फोकस कर दिया तो इंग्लिश आपकी हिंदी छूट जाएगी, और उसका छूटने का मतलब सिलेक्शन से बाहर होना। ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि भाई 80 नंबर हिंदी जो इंग्लिश है उसको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, उसमें से कुछ गलती से हो गए गलत तो ठीक है, लेकिन आपके जो इंग्लिश और हिंदी का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। तो अब मैं एक बार सेव स्कोर बताता हूँ आपको, सेव स्कोर कितना रहने वाला है इसका। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जूनियर क्लर्क का भी और सब इंस्पेक्टर पी कलेक्टर का जो है 140 के आसपास थी कट ऑफ, तो उसी तरीके की जनरल की यहाँ पे 140 के आसपास रहने वाली है। कहीं कैंडिडेट्स जो होंगे इस बात से नाराज होंगे कि भाई सर इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन ये फैक्ट है, और डिपेंड करता है भाई आपका नॉमिनेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी देखा गया है, एग्जाम में जो सब इंस्पेक्टर का है और जूनियर क्लर्क का एग्जाम है उसमें भी नॉमिनेशन देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा नंबर भी बड़े कैंडिडेट्स के, कईयों के कम भी बड़े हैं। तो एग्जाम के बाद लक की बात है, और ऊपर से आपको जो है अटैम्प्ट जो है, मेरे हिसाब से आपको जो अटैम्प्ट है कम से कम 160 से 170 अटैम्प्ट रखना चाहिए। क्योंकि अगर 160 या 170 अटैम्प्ट रखोगे तब उसमें कुछ गलत होने के बाद आप कट ऑफ से थोड़ा सा फालतू आ सकते हो। क्योंकि अगर आप 140 130 अटैम्प्ट मारते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आपको पता ही है इतनी ही लगभग कट ऑफ जा रही है। तो मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई आपको अपना 140 से 130 स्कोर तो लेके आना हाल में। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी जो है उसको अगर आप 80 पूरे अटैम्प्ट कर देते हैं, रीजनिंग में पूरी 40 अटैम्प्ट कर देते हैं, जीके में आपको पता ही है थोड़ी बहुत गलत हो जाती है। उसके बाद मैथ का जो अटैम्प्ट है आपको मैथ का लगभग सही अटैम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आएंगे वो। ठीक है, तो उनको छोड़ देना, तो जब जाके आप इंग्लिश और हिंदी का पूरा सेक्शन अटैम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद हम बात करें तो जैसे ही इसका एग्जाम होगा 4 से 5 मई के बाद इसकी आंसर की आ जाएगी, और इसके आंसर के आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो जून के मिड तक या फिर जून के एंड तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि एक बार रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई है कि भाई आपको किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। और एक कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, तो एग्जाम में जो पहले लिया करते थे एक बड़ी फोटो होती थी, लेकिन वो नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आईडी लेके जानी है।
ठीक है, बस ये ले जाना है उसके लिए एग्जाम में। ये बातें हो गई हैं कुछ, तो मैं आपको कहता हूँ कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अपनी कोशिश करिए, करंट अफेयर भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर को भी तैयार करते रहिए साथ साथ। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रीजनिंग पर पूरा फोकस रखना है कि इसमें बस 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ही गलती से छूट सकते हैं तो छूट जाए। उसके बाद आपको मैथ जीके तो सबको आपको पता ही कैसी रहने वाली है। उसके बाद मैथ में कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 या क्वेश्चन छोड़ने लायक आएंगे, उसको छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन को पूरे अटेम्प्ट करोगे, जब भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप एग्जाम छोड़ के आओगे तो भाई अपना सिलेक्शन आप खुद देख के आओगे, क्योंकि मैं दोनों एग्जाम दे चुका हूँ, दोनों एग्जाम में ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ये अपना सरकारी ट्यूब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इस पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। और एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो भी मैंने काफी वीडियोस डाल रखी है। मैथ के क्वेश्चन ट्रिक से डाली जाते हैं, यहाँ पे जीके क्वेश्चन भी ट्रिक से करवाए गए हैं। तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखेंगे काफी वीडियोस आ रखी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए ऐसे सीजीएल के टेस्ट में गलत होने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो लगभग एग्जाम में सभी से गलत होते हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। टेस्ट और एग्जाम में गलत होने वाले सेक्शन के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे मैथ के ट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, जीके की भी ट्रिक्स से सॉल्व करवा रखे क्वेश्चन। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए चैनल। एग्जाम सेंटर पे कोई मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि भाई एग्जाम सेंटर कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि भ्रम में रह जाते हैं, ऑटो वगैरह ज़्यादा चार्जेस कर लेते हैं। तो मैं उस एग्जाम सेंटर की एनालिसिस भी डाल देता हूँ, हिंदी के कुछ क्वेश्चन की सोर्स है, देखना आपके लिए वाकई में हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चैनल पे जाएंगे, तो मैंने कोई लिंक नहीं गिरा, लेकिन मैं जल्दी लिंक कर दूंगा। अबाउट पे जाएंगे, आपको दिखेगा सरकारी ट्यूब का टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और सरकारी ट्यूब का फेसबुक ग्रुप है। आप दोनों पे जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं इस पर भी डाल देता हूँ पीडीएफ वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि भाई मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन तुरंत हो जाएगा और आप उस वीडियो का पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं जरूर जवाब दूंगा। ये देखिए हमारा जो सरकारी ट्यूब का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे जरूर जुड़ जाइए। देखिए जो द हिंदू का एडिटोरियल है डेली एनालिसिस के लिए, मैं इस पे डाल देता हूँ, आप एडिटोरियल खरीदने से अच्छा इससे पढ़ लीजिए। अपना 71 लोगों का परिवार हो चुका है, 71 कैंडिडेट्स है इसके अंदर, तो काफ़ी जीरो से स्टार्ट किया था, आज 71 कैंडिडेट्स अपने साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी क्वारी हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जरूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपकी कोई भी क्वारी है तो प्लीज़ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देता हूँ, आप किसी से पूछ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।